हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। और आज हम भाई स्टार्ट करने वाले हैं द एब्सोल्यूट कार्नेज का चैप्टर 1। तो शुरू करते हैं। पर मैं आपको एक रेकमेंड करूंगा कि आप पहले वैनम वाली सीरीज ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये उसी से लिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पार्ट। यहाँ एडी बताता है कि बहुत समय पहले एक कनल नाम का राजा था, जो कि इन वॉइड और जिनको हम सिम्बिट कहते हैं, ये इनको कंट्रोल करता था। वो बताता है कि उसने अकेले ने बहुत सारी जंगें जीती और जहाँ भी उसे कोई जिंदा जीव मिला या रोशनी मिली, उसने उसको ख़त्म कर दिया। पर आखिर में उसके ही सिम्बिट्स ने उसको एकजुट होके उसके एकदम घूम घूम के उसके आसपास ऐसे बना दी कि जैसे वो प्लैनेट है, पर वो प्लैनेट नहीं था। उसके अंदर नल खुद था, जो कि वहाँ पे कैद है अभी भी। वो बताता है कि ये सिम्बिट बस मेरे साथ ही नहीं जुड़ा, ये काफ़ी और भी सुपर हीरोज़ के साथ जुड़ा, जो कि मुझे यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि ये यहाँ पे काफ़ी सुपर हीरोज़ हैं हमें देखने को मिल रहे हैं, जिनके साथ सिम्बिट यहाँ पे जुड़ा और उसने उनके डीएनए के साथ रह जाता है और उनको बाद में फिर भी वो कंट्रोल कर सकता है कभी। वो कहता है कि ऑलमोस्ट मेरा सिम्बिट भी अपने हाइव के साथ कनेक्शन काट चुका है, पर जो भी इन कोडेक्स को एक साथ इकट्ठा कर लेगा, वो दोबारा से वो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकता है हाइव के साथ, और वो शायद उस कोड के साथ हमेशा से और दोबारा से एक बार बात कर सकता है या कनेक्शन बना सकता है। इस तरह वो उसको दोबारा से जगा सकते हैं और वो वापस आ सकता है। और ये हम देख सकते हैं कि वो स्टोरी अपने कज़न भाई को सुना रहा है और वो कह रहा है कि इस तरह अगर वो वापस आ गया तो हम सब भी मर जाएंगे, और कोई क्वेश्चन है तुम्हारे? और वो छोटा लड़का डरा हुआ है। तो वो पूछता है कि वो बंदा कौन है जो ये सब कलेक्ट करने का ट्राई कर रहा है। तो एडी कहता है कि वो एक कार्नेज है जो कि नल को पूछता है। तो वो कहता है कि वो एक इंसान ही था ना? तो वो कहता है हाँ वो था, क्लेटस सेडी। और वो कहता है कि वो सबसे खूंखार सीरियल किलर था जो अभी तक धरती पे आया होगा। वो बच्चा बहुत सहमा हुआ लग रहा है और वो कहता है कि इससे भयानक और कुछ है जो मुझे जानना चाहिए। तो एडी सोच रहा है कि हाँ तुम्हें जानना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो, तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और वो कहता है कि नहीं यही है बस। तो वो कहता है कि हम क्या करने वाले हैं? तो एडी कहता है सबसे पहले तो मैं तुम्हें किसी सेफ जगह पे छोड़ता हूँ। तो वो कहता है कि कहाँ छोड़ोगे मुझे? तो एडी कहता है कि मैं अभी सोच रहा हूँ, मे बी वो बेस्ट प्लेस भी हो सकती है तुम्हें वहाँ पे छोड़ने के लिए, जब तक कि हमारा कोई पीछा करना नहीं छोड़ देता। अब तक हमको छुपे हुए रहना पड़ेगा। और यहाँ हम देख सकते हैं कि हर जगह पे वांटेड वांटेड एडी लिखा हुआ है, एडी ब्रॉक। और वो पूछता है कि एडी ये क्या है? तो एडी कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वो कहता है ये तो कह रहे हैं कि तुमने रैकस आइसलैंड पे बंदों को मारा है। तो एडी कहता है वो मैं नहीं था, वो हमारे साथ खेल रहा है। तो वो कहता है कौन? वो कहता है सेडी। एडी कहता है कोई नहीं, बस चलते रहो मेरे साथ। एडी कहता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, मेरे साथ चलो जल्दी। और तभी उसके पीछे कोई भागता है और कहता है रुको। एडी भी वहाँ से भागता है और वो अंडरग्राउंड ट्रेन टनल तक पहुँच जाता है। यहाँ पर एडी ट्रेन का वेट कर रहा होता है और तभी उसके पीछे कोई आता है और उसको धक्का दे देता है ट्रेन के आगे। वो दोनों ट्रेन की पटरी पे गिर जाते हैं और लोग चिल्लाते हैं कि वहाँ से हटो, वहाँ से हटो, पर कोई भी उनको बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। और हम देख सकते हैं कि वो कार्नेज यहाँ पहुँच चुका है और वो कहता है एडी मैं यहाँ हूँ। और तभी हम देखते हैं कि एडी के अंदर से उसका सिम्बिट आता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो जोरदार तरीके से ट्रेन को रोक देता है और ट्रेन का इंजन तहस नहस हो जाता है। वो बच्चा पूछता है कि एडी तुम ठीक हो? एडी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। एडी अपने सिम्बिट से पूछता है कि तुम वापस आ गए, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। वो कहता है एडी मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारे साथ ही था हमेशा। उस जादू के बाद हम और ज़्यादा एक साथ बैटर जुड़ गए हैं। और तभी वो कहता है कि वो आ रहे हैं और वहाँ से कोई कहता है फ्रीज। यहाँ पे पुलिस वाले हैं जो एडी को कहते हैं कि तुम सरेंडर कर दो और उस बच्चे को छोड़ दो।
एडी कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ट्रेन को देखते ऐसा नहीं लगता कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। वो डायलन को कहता है कि तुम्हें इन आदमियों के साथ जाना पड़ेगा, पर वो कहता है नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। एडी कहता है मेरे साथ आर्ग्यू मत करो और जाओ। और तभी वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और हम देख सकते हैं कि वो कार्नेज वहाँ पहुँच चुका है। और वो कहता है हेलो डैडी, वी शुड कैच अप। उसको देख के पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। एडी कहता है कि ऑफिसर्स आप यहाँ से चले जाओ, मैं इसको संभाल लूँगा और इस बच्चे को भी साथ ले जाओ। उसका सिम्बियोट उसे कहता है कि एडी हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि हमने इसके साथ पहले कभी मुकाबला नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने शायद ड्रैगन का सिम्बियोट पहना हुआ है जो कि बहुत पावरफुल है। एडी उस पर हमला कर देता है पर वो सिम्बियोट आगे से उस पर हमला कर देता है कार्नेज वाला। और वो कहता है कि एडी तुमने अपने सिम्बियोट की बात नहीं सुनी, हम कमज़ोर नहीं हैं, तुम हमें नहीं हरा सकते। और वो कहता है कि अब हम भगवान हैं। और एडी का सिम्बियोट कहता है कि एडी हम शायद इसको नहीं हरा सकते। वो कार्नेज कहता है कि एडी मुझे हमेशा लगता था कि तुम रेड में काफ़ी अच्छे लगोगे। और वो उसको पकड़ लेता है और वो कहता है कि चलो देखते हैं कि मैं तुम्हें रेड में बदल सकता हूँ कि नहीं। एडी का सिम्बियोट कहता है कि एडी तुम्हारी काफ़ी हड्डियाँ टूट चुकी हैं और तुम ब्रेन हैमरेज में जाने वाले हो। और वो कहता है कि मैं तुम्हें फिक्स कर सकता हूँ पर हमें इससे दूर जाना पड़ेगा। तो एडी कहता है कि नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इसे फिक्स करूँगा। और वहाँ पे उसका भाई भी होता है जो कि कहता है एडी प्लीज़, और उसको वो सब रोक रहे हैं वहाँ जाने से। यहाँ हम देख सकते हैं कि एडी बुरी हालत में है और वो कार्नेज दोबारा से उस पर हमला करने के लिए आता है और उसे पकड़ लेता है। और वो पूछता है कि वो लड़का तुम्हारा क्या लगता है, मैं उसके अंदर से उसका हड्डियाँ और मांस निकाल दूंगा। और वो कहता है कि यही अंत है रोशनी का और गॉड आ रहा है। और एडी कहता है बर्न, और इसी के साथ वो पटरी को पकड़ता है जिसमें करंट है, काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज। और दोनों को ज़बरदस्त करंट लग जाता है और उनकी चीखें निकल जाती हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एडी का सिम्बियोट उसे उठाने की कोशिश कर रहा है और कहता है एडी एडी उठो, हमें यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ पे एलन भी उसकी हेल्प करने के लिए आता है और दोनों उसको उठाने की कोशिश करते हैं। और वो पूछता है कि तुमने उसे मार दिया। तो एडी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने उसको मारा है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों एक सड़क पे जा रहे हैं और ऊपर से बारिश हो रही है। और वो पूछता है कि एडी जब से हम सब में से आए हैं तुमने कुछ नहीं बोला, क्या तुम ठीक हो? और एडी का सिम्बियोट उसे जवाब देता है कि एडी ठीक है, वो अभी सो रहा है। और वो कहता है कि मैं एडी को फिक्स कर रहा हूँ, तब तक एडी कोमा में रहेगा। वो कहता है कि अच्छा, एक एलियन मेरे भाई को चला रहा है। वो कहता है कि हम पहुँच गए, मैं एडी को अभी जगा देता हूँ। तो वो पूछता है कि हम कहाँ आ गए हैं। तो एडी कहता है कि ये वही बैड आइडिया है जो मैं तुम्हें पहले बता रहा था कि जहाँ हम स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पे वो 616 घर का डोर नॉक करता है और वो कहता है कि यहाँ पे भाई कुछ नहीं चाहिए मुझे खरीदने के लिए, तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी वो आवाज़ लगाता है पार्कर, पार्कर कोई तुम्हारे लिए आया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि वो स्पाइडरमैन के पास पहुँच चुके हैं, उसके घर। तो गाइस, इसी के साथ हम अपना पहला पार्ट ख़त्म करते हैं और हम नेक्स्ट पार्ट भी कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको फिर से एक बार रेकमेंड करूँगा कि आप वैनम वाली सीरीज़ ज़रूर देखें क्योंकि ये उसी के साथ लिंक है और इसका सारा आगे जाके कनेक्ट उसी के साथ हो जाएगा। तो अगर आपको पसंद आई तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।